नमस्कार NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं वार्ड नंबर 21 की म्यूनसिपल काउंसलर भानु। इनसे जानेंगे कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो आजकल ऑपरेशन चल रहा है, खासकर अलग अलग एरियाज़ में इंक्रोचमेंट हटाने का, येलो लाइनिंग का, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा खफा है उनसे, खासकर तब जब उन्होंने नानक नगर में मेन शॉप जो एक थी उसको डिमोलिश किया और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो मैम, क्या लगता है आपको, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस समय जो काम कर रही है, आर यू सेटिस्फाइड विद द वे दे आर वर्किंग? नहीं जी, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है हम लोग काउंसलर सारे, क्योंकि आपने देखा होगा इस वक्त जो भी हमारे नुकसान हो रहा है हमारे लोगों का, हम उसके लिए खुश नहीं। क्योंकि हम लोग कौन है? हम लोग भी तो जनता के जनप्रतिनिधि हैं ना, वी आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अगर उनका नुकसान होगा तो हम कैसे खुश हो सकते हैं? सही माने में तो जनप्रतिनिधि तो वही है जो लोगों को अगर कोई तकलीफ़ हो, पीड़ा हो, तो उसको उस पीड़ा का एहसास हो। तो जो जिसको ऐसा एहसास हो वही सही मानों में जनप्रतिनिधि होना चाहिए, मुझे लगता है। तो जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो जगह जगह ड्राइव्स चल रही हैं डिमोलिशन की, वो बिल्कुल गलत है। और देखिए, वही बात आ जाती है, बनवाने के टाइम पे भी तो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ही बनवाया होगा ना, उन्हीं की देख रेख में ही बना होगा, जिसने भी बनाया जो उस टाइम पे। अब जितने भी इन्होंने तोड़ी हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि 20-20 साल पुरानी शायद एस्टैब्लिशमेंट्स थी जो तोड़ी गई हैं, तो ये गलत है। मैं और इसमें ज़्यादा रोल जो आता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का आता है, या फादर ऑफ द सिटी, और जिसको मेयर साहब हैं, उनसे जो है वो इस बात का बेहतर जवाब दे पाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि कॉरपोरेटर्स को ना इंटीमेट किया जाता है, ना इन चीज़ों में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आई थिंक मेयर और कमिश्नर जेएमसी जो हैं वो आपको बेहतर इसमें बता सकेंगे कि क्या है। बट अगर लोगों की हम बात करें तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हमेशा पहले वार्निंग्स होनी चाहिए, नोटिस होनी चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई ऐसी कंप्लेंट्स हैं या कोर्ट केसेस हैं जो उनके खिलाफ अगर वर्डिक्ट आया है, तो पहले नोटिस दीजिए, उनको टाइम दीजिए। और फिर क्योंकि पीछे देखा आपने, ट्रेडर्स सारे कोविड के टाइम पे भी सबने सफ़र किया है बहुत ज़्यादा। तो खासकर जो येलो लाइनिंग हो रही है, और खासकर जो लोग रेडी फड़ी वगैरह लगाते थे, उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ऐसा है, रेडी फड़ी वालों को तो हमने जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स आई थी, मैं अगर अपने ही वार्ड की बात करूं तो गांधीनगर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स आई थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, तो आई थिंक हम लोग गांधीनगर में एक पहला वार्ड था जो हम लोगों ने रेडी पे जाके खुद फॉर्म्स उनके भर के, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आएँ, बेनिफिट्स आएँ, वो हम अपने लोगों तक दे पाएँ, पहुंचा पाएँ। तो उसके लिए, और रेडी जोन पे भी अगर आपने देखा होगा, अब पूरे पीछे पूरा नाला बन रहा है, और ताकि जो वहाँ पे एक लोगों को दिक्कतें थी, या वो एक बड़ा एक डेंजरस स्पॉट था, तो वहाँ पे लगातार हम लोग अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि उनको अधिक से अधिक सुविधाएँ दे सकें, ताकि वो आराम से वहाँ पे अपना व्यापार कर सकें। रेडी वालों की बात। दूसरी बात आपने की पीली लाइन की। ऐसा हुआ था कुछ समय पहले, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखा गया कि जगह जगह, मैं आपको बता दूं, मैं गांधीनगर की बात कर रही हूँ, कि देखा गया कि जगह जगह जहाँ लोगों ने सड़कों पे सामान रखा होता था, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आती थी, अचानक से अपनी गाड़ियाँ लेके, टीम लेके सारा सामान उठाना और भर लेना गाड़ियों में, और फिर नुकसान। वापसी जब लेने जाना, हमारे जब साथी ट्रेडर्स लेने जाते थे, आधा मिलता था, आधा मिलता ही नहीं था, आधा कोई उस एनफोर्समेंट ड्राइव्स में डैमेज हो जाता था। कई हमारे ऐसे यंगस्टर्स थे जिन्होंने बैंक से लोन लेके, कैसे उधार लेके कहीं अपने बिजनेसेस रन कर रहे थे, तो बहुत नुकसान होता था। फिर ट्रेडर एसोसिएशंस ने एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें बता दो हमारी हदबंदी क्या है, हमें, ताकि हमें बार बार हरासमेंट नहीं किया जाए। तब ये फैसला हुआ था कि कुछ एरियाज़ में, गांधीनगर में जैसे कुछ जो चौड़ी सड़कें हैं जहाँ पे, वहाँ पे एक शटर के बाहर शायद अभी उन्होंने 2-2 फुट का जगह छोड़ के तो येलो लाइन लगाई है, और व्यापारियों को भी बताया है कि आपने इसके अंदर रह के काम करना है। और उसके बाद अगर अब कोई भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अधिकारी उन्हें तंग करता है, फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर वो अगर हमारे लोगों को हरासमेंट करेंगे तो फिर लोगों के साथ मिलकर हम जनप्रतिनिधि जो है ऐसे ऑफिसर्स को छोड़ेंगे नहीं। तो आपको लगता है गांधीनगर में भी पहले गांधीनगर, मैं कहूँगी कि गुंडा राज। अगर एक हदबंदी है मेरी कि मैंने अपने शटर से 2 फुट तक की मेरी जगह है, अगर उसके बावजूद कोई करता है, तो किसी भी अधिकारी का गुंडा राज जो है वो नहीं ना चलेगा, ना हम चलने देंगे। आपने देखा होगा अप्सरा रोड पे भी पहले दुकानें टूटी थी, शायद आपको याद हो। तो क्या लगता है कि सबसे पहले जो लोगों का गुस्सा होता है वो कहते हैं जी हमारा कॉरपोरेटर कौन है। जिस समय लोगों की दुकानें टूट रही होती हैं या कुछ और नुकसान होता है, तो वो सबसे पहले कॉरपोरेटर को जिम्मेदार ठहराते हैं कि भाई वो उस समय मौजूद नहीं थे। क्या आपको लगता है कि और भी आपके एरियाज़ में इस तरीके के इश्यूज़ हैं जो लोग आपके सामने लाते हैं, या कुछ? देखिए, ईश्वर की कृपा से
हमारे वार्ड में ऐसा कोई जब से 3 साल से जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं, कोई ऐसा इंसिडेंस हमारे सामने आया नहीं कि जहां ऐसा तोड़फोड़ की गई हो। किसी का कोई कोर्ट में केस चल रहा हो, वो कोई 1-2 कुछ ऐसे हों तो मेरे नॉलेज में नहीं है और ना ही मेरे पास कोई आया। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे कोई तोड़ फोड़ अप्सरा रोड पे नहीं की गई। येलो लाइन ज़रूर वो की गई है। दूसरा, अप्सरा के बैक साइड में कुछ इश्यूज़ थे, वहाँ नोटिस सर्व किए गए थे कि अपनी दुकानों से जो लोग बाहर आ गए थे, जितनी वहाँ पे उन्होंने शेड्स वगैरह करके जो रोड पे एनक्रोचमेंट की थी, उसके लिए जब नोटिस सर्व हुए तो वहाँ के एसोसिएशन वाले मेरे पास आए थे। हम गए थे अपने कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर जिनके ऑफिस से नोटिस सर्व हुए थे, हमने उनको ये कहा था कि हम वॉलंटरली जो लोग आगे आए हैं वो पीछे करें। हमारे गांधीनगर में हम लोग ये पीला पंजा या तानाशाही इस टाइप का बिहेवियर जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी चीज़ को देखते हुए हमारे लोगों ने भी समझ बूझ रखी और थोड़ा थोड़ा खुद ही जो बाहर शेड किए थे वो अंदर किए और बड़ी पीसफुली ग्रेसफुली हमारे लोगों ने जो है वो किया। मेरा जो पहला, देखिए मैं अपनी बात करूँगी, मेरा जो प्रयास होता है कि मेरा जो दायरा ईश्वर ने मुझे दिया है, जो मेरा वार्ड है, उसमें कोई भी ऐसा पीला पंजा या किसी भी अफसर की कोई तानाशाही या इस टाइप का ना चले। और जहाँ अभी एक केस हुआ लास्ट मोड में, जहाँ पे वो गलती से स्टे था लेकिन उन्होंने फिर भी कर दिया, वहाँ पे मुझे बहुत दुख हुआ। पहले तो कॉर्पोरेटर्स को ना इंटीमेशन होती है ना कुछ होती है। जहाँ कहीं ऐसा हुआ है वो हमने कमिश्नर से भी बात की है और ऐसे ऑफिसर्स के लिए कि अभी तो आप बताते हैं ना कि जी आप इल्लीगल कर रहे हैं, आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स अलॉट हुए थे कुछ। मुझे लगता है कि एक गवर्नमेंट को भी आज बाहू प्लाजा है ना, कहते हैं कि IAS ऑफिसर थे चक्रवर्ती जी आए थे जिन्होंने बाहू प्लाजा को एक कमर्शियल हब डेवलप किया। तो आज कमियां मुझे लगता है ये गवर्नमेंट की भी तो थी कि आप लोग कोई ऐसी सुविधा ही नहीं दे पाए लोगों को। आज किसी अगर इंसान ने कोई एक ऑफिस रन करना है, दुकान रन करनी है, कोई और कुछ भी अपना रन करना चाहे, गवर्नमेंट का भी मुझे लगता है कि अधिक से अधिक ऐसे कमर्शियल आइडेंटिफाई करके कमर्शियल स्पेसेस बनानी चाहिए जहां बहुत नॉमिनल चार्जेस में हमारे यंगस्टर्स को, यूथ को या किसी को भी वहां मिले ताकि वो काम कर सके। अब जो लोगों ने बना दिए हुए हैं, इतने सालों से सेटअप कर रहे हैं, तो आप जाके किसी भी टाइम पे उनको तोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसा नहीं चलेगा। मैं अपने वार्ड की बात करूं तो यहाँ पे अभी वैसा हुआ नहीं है। और अगर जो एक अभी इंसिडेंट हुआ है उसके लिए हम लोगों ने कमिश्नर से मिले हैं और अभी जो भी उस पर एक्शन होना होगा, जिसकी भी वो गलती होगी तो ही विल बी पनिश्ड। मैम, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं और कई बार आप लोगों का इल्ज़ाम रहता था कि आपने हाउस में आप लोगों को उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, खासकर जो जिस तरीके से दूसरे कॉरपोरेटर्स को मिलती थी। तो क्या वो सिलसिला अभी भी जारी है कि अब कुछ फ़र्क पड़ा है उसमें? देखिए, हाउस तो तब वो सिलसिला जारी होगा ना जब हाउस लगेगा। जो हाउस ही 9 महीने से नहीं लगा, मैंने DC अंशुल गर्ग जी को भी एक लेटर भेज के एक रिक्वेस्ट किया है जनाब कि हमारी जम्मू कश्मीर में आप आइकॉनिक फेस्टिवल्स करवा रहे हैं जिधर आप विद फैमिलीज़ लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और कितने पॉलिटिकल रैलीज़ भी हुई, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सब पॉलिटिकल फंक्शंस भी हो रहे हैं, आइकॉनिक फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं। लेकिन जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अगर जनरल हाउस कंडक्ट करना है उसके लिए आप कहते हैं कोविड है, तो मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी का गला दबाने वाली ही एक है जो इस वक्त पावर में जो गवर्नमेंट है वो ये काम कर रहे हैं। जनता की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहते वो। तो 9 महीने से जिन्होंने हाउस ही नहीं कंडक्ट करना, तो लोगों के मसले। एक और चीज़ जो आपने अभी बात की पीले पंजे की और इन सब चीज़ों की, तो ये तो होता है ना, हम हाउस में ऑफिसर्स को भी पकड़ें और उनसे जवाबदारी लें और वहाँ पे कुछ फैसले किए जाएँ। हाउस कॉरपोरेशन ने वो काम करने हैं जो हाउस में फैसले किए जाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना है। जब आप हाउस ही नहीं लगाना चाहते तो कहीं ना कहीं वो आपकी मंशा यही है कि ना हाउस लगे और ना पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट हो। और ये जो है मुझे लगता है ये फेलियर है और डेमोक्रेटिक सेटअप का जो है वो आप उसको प्रमोट नहीं कर रहे, आप उसको दबाने की और मारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 21 गांधीनगर की म्यूनसिपल काउंसलर। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जम्मू में खासकर पीला पंजा जो है वो चलाया जा रहा है और पीली लाइनें जो लगाई जा रही हैं, ये जम्मू वालों को जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। अगर इस तरीके से इलीगल तरीके से आकर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है अपनी हाई हेडेडनेस दिखाएगी तो लोग जो हैं वो भी सड़कों पर आकर उसका जवाब देंगे। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।